अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब इसकी फैक्टराइजेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन की हुई है, आप वहाँ से देखकर फिर यहाँ पर जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने एक रूल डिस्कस किया था, वो ये है कि हमने इस फर्स्ट वैल्यू को इस लास्ट वैल्यू के साथ करना है मल्टीप्लाई। अगर इस फर्स्ट को इस लास्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करें 2 3 6 आ जाएगा। अब 6 के हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। अब 6 के जितने भी फैक्टर हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अब एक फैक्टर होता है 1 × 6 इज इक्वल टू 6 और एक फैक्टर होता है 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपको बताया था कि हमने वो फैक्टर पिक करना है कि जिसको अगर हम प्लस करें ये आ जाए, अगर उसको जो है हम मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट हमें हासिल हो। अब इनको अगर देखें तो 1 + 6 क्या आ जाएगा 7 और 2 + 3 क्या आ जाएगा 5। तो हमने इसको पिक नहीं करना, इस फैक्टर को जो है हमने यूज़ करना है फैक्टराइजेशन के लिए। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x² + x + 6x और +3। अब ये है x + 6x क्या हो जाएगा 7x, मीन हमने 7x को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में कॉमन है x क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 और ये है x², मीन हमारे पास 2x हैं, तो एक x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एक x बच जाएगा। अब यहाँ पर था x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इधर देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन है, अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 × 2 = 6x और +1। अब देखें मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का मेन असूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ अगर सेम आ जाएं तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, अदरवाइज़ हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी। अब हमने ये देखा कि ब्रैकेट के अंदर वाली ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + 1। ये अगर कॉमन ले लें, यहाँ से अगर 2x + 1 चला जाए तो क्या बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा +3। तो ये आ गया 2x + 1 और x + 3 इसका हो गया आंसर। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब इसका पार्ट 2 है, उसमें लिखा हुआ है 2x² + 11x, 2x² + 11x और नेक्स्ट है +15। अब हमने क्या करना है, इसमें भी सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जो कि हमने पार्ट 1 में किए थे। फर्स्ट वैल्यू को जो है वो लास्ट के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 2 15 = 30। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 30। अब 30 के फैक्टर लिखेंगे, एक फैक्टर होगा 1 × 30 इज इक्वल टू 30, एक होगा 2 × 15 इज इक्वल टू 30 और एक हमारे पास होगा 3 × 10 इज इक्वल टू 30 और इसके बाद हमारे पास आता है 5 × 6 इज इक्वल टू 30। अब इनमें से हमने कौन सा फैक्टर पिक करना है, इनमें से हमने फैक्टर पिक करना है ये लास्ट वाला। वो क्यों, क्योंकि अगर 6 + 5 करें वो आ जाएगा 11 और 6 × 5 क्या होता है 30, तो हमने लास्ट वाला फैक्टर इसके लिए पिक करना है। अगर लास्ट वाला फैक्टर यूज़ करें तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² एज इट इज़, ये जो है इसको लिख लेते हैं +6x + 5x। अब 6x + 5x क्या आ जाएगा 11x और यहाँ पर लिखा हुआ +15। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में एक तो कॉमन है 2 और दूसरा कॉमन है x। अगर 2 बाहर निकाल लें और यहाँ से एक x बाहर चला जाए तो क्या बच जाएगा 1x और आगे लिखा हुआ है 6। अगर 6 में से 2x कॉमन ले लें तो 2 × 3 = 6, यहाँ पर 3 बच जाएगा और ये x जो है ऑलरेडी हमने बाहर लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट में है, इसमें 5 कॉमन है, 5 अगर कॉमन ले लें ये आ जाएगा x + 5 × 3 = 15। अब देखें x + 3 और x + 3 ये सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अब ऐसा करते हैं x + 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस पर बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा +5, तो 2x + 5 और ये x + 3 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 3। अब पार्ट 3 में लिखा हुआ है 4x², पार्ट 3 है 4x² और आगे है +13x +3। अब इनमें भी हमने सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट को लास्ट के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 3 × 4 =
4 3 ज़ा 12, अब यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 12 के हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। 12 का एक फैक्टर होता है 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, और इसका दूसरा फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। इसका तीसरा फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। अब इसमें से हमने कौन सा फैक्टर पिक करना है? इसमें ये जो देखें जी, इसमें है ये जो नंबर 1 है, इसमें देखें 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद 1 प्लस 12 क्या आ जाएगा 13। इसका मतलब हमने इसमें कौन सा फैक्टर यूज़ करना है? फर्स्ट वाला। ओके, अब फर्स्ट वाला फैक्टर अगर यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², जो कि हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसको लिख लेते हैं प्लस x और प्लस 12x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 12x 13x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? फर्स्ट 2 में कॉमन है x, अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा 4x, ये x अगर कॉमन चला जाए तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर कॉमन है प्लस का 3, अगर 3 कॉमन लें 3 4 ज़ा 12, x वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये बन गया 4x प्लस 1, इधर भी और इधर भी 4x प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर 4x प्लस 1 कॉमन ले लें तो इधर से बच जाएगा x और इधर से बच जाएगा 3। तो ये था हमारा पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 4। अब ये हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब ये देखें 3 2 ज़ा 6, हमने यहाँ पर लिख लेना है 6। अब 6 के फाइंड करते हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर कौन से होंगे? 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, और दूसरा होगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें से हमने ये वाला फैक्टर जो है सिलेक्ट करना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और 2 3 ज़ा 6, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने इसको यहाँ पर यूज़ करना है। ये आ जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x। अब क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में अगर कॉमन लें तो क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। अगर 3x कॉमन ले लें, यहाँ से 3 चला जाए और एक x चला जाए, यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का 1। इनमें देखें 2 इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। अब ऐसा करते हैं x प्लस 1 दोनों में मौजूद है, तो x प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ से बच जाएगा 3x और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारा पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 5। ये है जी पार्ट 5। अब पार्ट 5 में ये देखें 3 6 ज़ा 18। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है 18, और 18 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब 18 का एक फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18। इस तरह से और भी इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और हैं भी। हमने क्या करना है, ये वाला फैक्टर पिक कर लेना है। वो कैसे? अब 2 प्लस 9 क्या आ जाएगा 11, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और 2 9 ज़ा 18, ये कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3y², और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। अगर ये हमने लिख लिया है, इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन होगा y। अगर y कॉमन ले लें, यहाँ से क्या बच जाएगा 3y माइनस 2। अब यहाँ पर कॉमन है 3, अगर माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3y, और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई हैं। ऐसा करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है तो ये कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 3y² माइनस 2 कॉमन, और यहाँ से क्या बच जाएगा y, और इधर से बच जाएगा माइनस 3। तो ये हुआ हमारा पार्ट 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 6। यह है पार्ट 6। पार्ट 6 में लिखा हुआ है 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब इसको अगर फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर लिख लेते हैं 4। अब 4 के लिखते हैं फैक्टर। एक फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, दूसरा फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमने इसके दो फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब अगर इसकी बात करें, 1 4 ज़ा 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5, ये कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें लिख लेते हैं 2y² माइनस 4y माइनस y
प्लस 2 -4y माइनस वाई क्या हो जाएगा -5y। अब ऐसा करते हैं फर्स्ट 2 में अगर कॉमन लें तो फर्स्ट 2 में कॉमन है 2 और y। अगर 2y कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 भी चला गया और एक y भी चला गया, यहाँ से बच जाएगा y। अब यहाँ से अगर 2 चला जाए तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 और y चला गया तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से बच जाएगा y माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब y माइनस 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, अगर ये कॉमन ले लें y माइनस 2 इधर से क्या बच जाएगा 2y और इधर से बच जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारा पार्ट 6। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है पार्ट 7। पार्ट 7 में हमने सेम उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 6 ज़ा 24। अब हमने 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एक इसका फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24। दूसरा फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24। तीसरा फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। अब ये 3 फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं, हमने ये देखना है कि कौन सा फैक्टर पिक करना है अपने सवाल की फैक्टराइजेशन के लिए। अब हमने यहाँ पर पिक करना है फैक्टर 3। अब ये जो 3 है 3 में क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। 3 प्लस 8 होगा 11 और 3 8 ज़ा होता है 24। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है 4z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में कॉमन है z। अगर z कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा 4z और माइनस 3। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें 2 माइनस का 2 तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर बच गया 4z माइनस 3, दोनों में सेम है। अब ये क्या आ जाएगा 4z माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लें 4z माइनस 3 आ गया, यहाँ से क्या बच जाएगा z और इधर से बच जाएगा माइनस का 2। तो ये था हमारा पार्ट 7। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटे ये हमारे पास है पार्ट 8 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। इसमें और पहले वालों में फ़र्क ये है कि इसमें स्क्वायर वाली वैल्यू बिल्कुल एंड पर लिखी हुई है, तो इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। अब रीअरेंज कैसे करना है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 6। कांस्टेंट हर सवाल में एंड पर होता है तो हमने यहाँ पर भी इसको एंड पर लिख दिया है। अब ऐसा करते हैं अगर पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ा 18। अब 18 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 18 का एक फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18। एक फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18। ओके, अब हमने इसमें से ये वाला फैक्टर जो है ये पिक करना है। ये इसलिए पिक करना है क्योंकि अगर 9 में से 2 चला जाए बच जाएगा 7 और 2 9 ज़ा 18। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 9x माइनस 2x। अब 9x में से 2x चला जाए तो ये बच जाएगा 7x। यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 6। अब यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लें माइनस 3x अगर कॉमन ले लें, अब यहाँ से 3 चला गया x चला गया, क्या बच जाएगा 1x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर अगर देखें तो माइनस 2 कॉमन है, अगर माइनस 2 कॉमन लें यहाँ पर x बच जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। अब x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लें तो इधर से बच जाएगा माइनस का 3x और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2। अब ये हमारे पास है पार्ट 8। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट तो हमारा है नहीं, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।